सो वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है TMA मेनिया विद ऋषभ राज। कैसे आप सब? तो जैसा कि आप सबको पता है कि नॉइस की क्लास 12th का मैं यहाँ पे TMA सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इन केस अगर आपको 10th क्लास का असाइनमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। तो अभी जो करवाने जा रहा हूँ वो है बिजनेस स्टडीज़ 319 है, जिसका कोड 12th क्लास का। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 20 मार्क्स है मैक्सिमम, इसमें से आपको लाना है। तो मेरी तरफ से हाईली स्कोर है आपका 18 प्लस, यानी कि 19 या 20 जो भी आए। ओके, तो आपको पता है कि हर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स होते हैं A और B, जिसमें से आपको कोई एक करना होता है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने दोनों पार्ट करवाए हैं, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ में भी काफ़ी क्वेश्चंस के मैंने दो पॉइंट्स दोनों आंसर्स करवाए हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। ठीक है, तो फर्स्ट में दोनों पार्ट करवाए हैं, सेकंड में भी दोनों पार्ट। अब मैं जैसे ही आगे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे सॉल्यूशन है तो थोड़ा बहुत उसका ब्रीफ भी देता रहूँगा कि क्या क्वेश्चंस में पूछा गया है, क्या आपने लिखा है। ओके, तो इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे एंड आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी, दिक्कत भी नहीं होगी। ओके, एंड चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर ज़रूर करो इस वीडियो को, क्योंकि मे बी आपका TMA इफ़ कंप्लीट हो जाता है, उनका रह जाता है, तो मे बी उनका साल बर्बाद ना हो। तो आपके थ्रू किसी का भला हो रहा है तो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आप उनको वीडियो शेयर कीजिए एंड उनसे बोल दीजिए कि TMA बनाना मैंडेटरी होता है, TMA बनाओ जल्द से जल्द एंड सबमिट करवाओ। ओके, तो 31 जनवरी है लास्ट डेट, जिनका अप्रैल और मई में एग्ज़ाम है, एंड 31 जुलाई जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर एंड नवंबर में। ठीक है, तो 2022 के दोनों सेशन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अभी से आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो तब तक ईजिली आपका सबमिट भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम अब बढ़ते हैं आपके सॉल्यूशन के ऊपर, जो मैं आप ब्रीफ के साथ बताता भी हूँ। तो बिजनेस स्टडीज़ है 319 है, जिसका कोड 12th क्लास का ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ओके, सेशन है 2021 to 22। ओके, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट का ए, जिसमें आपसे बोला है सुरेश इज़ अ लेमैन हु थिंक्स दैट बिजनेस एंड कॉमर्स आर वन एंड सेम। यानी कि सुरेश एक लेमैन है जो कि बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा है एंड उसको लगता है कि कॉमर्स और जो बिज़नेस है वो सेम चीज़ें। ठीक है, उसको लगता है कि सेम चीज़ें। तो क्या आपके अनुमान से क्या वो सही है? नहीं, इफ़ नहीं तो एक्सप्लेन करो। तो सुरेश ने जो भी सोचा है वो नॉट प्रॉपरली राइट नहीं है, क्योंकि कॉमर्स एंड बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती है। कॉमर्स एंड बिजनेस आर वर्ड्स विद सिमिलर, वर्ड्स जो है वो सिमिलर मीनिंग के साथ है, बट इसका जो दोनों ही एक दूसरे से अलग है। वाइल बिजनेस कैन बी एन एंटिटी, बिजनेस एक एंटिटी हो सकता है। कॉमर्स जिसको हम रेफर करते हैं ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ से। ठीक है, कॉमर्स फोकस करता है किस पे? बाइंग एंड सेलिंग पे, पार्ट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, एंड जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है बाइंग एंड सेलिंग। ओके, बिजनेस कॉमर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है वर्क। ठीक है, तो इस वजह से कॉमर्स एंड बिजनेस दोनों अलग पार्ट है, भले मीनिंग एक जैसा लगता हो बट दोनों ही का अलग अलग वर्क होता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम आपके फर्स्ट के बी पॉइंट पे, जो कि है आपका क्वेश्चन ए बिजनेस में ऑफर इमेंस पॉसिबिलिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द बिजनेसमैन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता है कि बिजनेस रिस्क क्या है, उसी का डिफाइन चाहिए। बिजनेस रिस्क कौन से हैं एंड कोई भी दो आप बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ बता दो। ओके, तो कॉजेज़ बिजनेस रिस्क कौन कौन से? नेचुरल कॉजेज़, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेज़, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन। तो इसमें से मैंने नेचुरल कॉजेज़ एंड इकोनॉमिक कॉजेज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज करके या स्लो डाउन करके अपना असाइनमेंट साथ के साथ क्रिएट कर सकते हो। याद रखो बच्चों, अगर साथ के साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सुनते भी रहोगे इस वीडियो को एंड आप समझते भी जाओगे कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फर्स्ट पेज हमेशा याद रखो आपका एनेक्स्टर होगा, जिस पे आपके नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये सारी डिटेल्स होते हैं। रिसीविंग जरूर लेके जाना जब भी आप सबमिट करो, उनसे प्रॉपरली स्टैम्प एंड साइन लेना स्टडी सेंटर से। ओके, इन केस आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते तो फ्यूचर में आप क्लेम कर सकते हो दैट यू हैव सबमिटेड बट स्टिल नॉट अपडेटेड योर मार्क्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, व्हाट इज़ PPP एंड इसके मेरिट्स क्या है? मेरिट्स यानी इंपॉर्टेंस, फीचर्स क्या है? ठीक है, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, इसका मतलब होता है पार्टनरशिप विद पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जो पार्टनरशिप्स होता है किस में लेके? फाइनेंसिंग में, डिज़ाइनिंग में एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में।
ठीक है, ये होते हैं। इसके मेरिट्स कौन कौन से हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स के, ये सारे 5 पॉइंट्स मैंने करवाए, आप 5 पॉइंट्स लिख दो इसके, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट से लेकर थर्ड क्वेश्चन तक आपके 2 मार्क्स के होते हैं, एंड देन फोर्थ एंड फिफ्थ इज़ योर 4 मार्क्स ईच, एंड लास्ट इज़ योर 6th क्वेश्चन जो कि आपका प्रोजेक्ट का होता है वो 6 मार्क का होता है। तो क्वेश्चन सेकंड का भी जो कि आपका है, व्हाट इज़ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है। क्या आपको लगता है कि आपके काम कंट्री के लिए वो इम्पॉर्टेंट है? एमएनसी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, एंड 5 एग्जांपल्स बताओ जो इंडिया में वर्किंग है एमएनसी, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी कौन से होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस जिनके होते हैं सब्सिडरी यूनिट्स पे वर्क करते हैं। हाँ, हमारे इंडिया के लिए ये एमएनसी इम्पॉर्टेंट है, एंड 5 एग्जांपल्स जैसे कि हुंडई मोटर कंपनी, कोका कोला कंपनी, सोनी कॉर्पोरेशन, मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन, सिटी बैंक्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे थे आपके 5 एमएनसीज जो कि वर्क कर रहे हैं इंडिया में ऑलरेडी, और भी बहुत सारे हैं बट इन 5 के आप नाम दे सकते हो। क्वेश्चन थर्ड का है जिसके अंदर आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि ई कॉमर्स रेफ़र कर दिया है, उसका डिफाइन दे दिया है, एंड बोला गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आप बताओ, जिसके बारे में आपको बता दिया कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, एंड C2C यानी कि कस्टमर टू कंज्यूमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोला जा सकता है। ओके, तो ये तीनों आपको यहाँ पे डिफाइन करना था, तो आपने यहाँ पे बता दिया। होप आपके थर्ड का भी क्वेश्चन हो गया। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर, वेट अ सेकेंड, सॉरी थर्ड का ए था ये। अब चलते हैं हम थर्ड के बी पार्ट पे, जिसमें आपसे बोला गया है कि कम्युनिकेशन क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद स्पीकिंग, विदाउट स्पीकिंग, हाउ, अगर हाँ तो कैसे, एंड एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है जिसको आप बोल के, लिख के, सिंबल्स के तरह से आप कम्युनिकेट करते हो किसी के साथ। हाँ, बिना बोले भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, किस तरीके से, जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। साइन के तरह, साइन करके आप इशारों में समझा सकते हो, मैसेज करके, टेक्स्ट करके, ये सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो जिसको हम विदाउट किसी सिंगल वर्ड्स के यूज़ हम कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो क्वेश्चन में इतना ही था, एंड देन आपका क्वेश्चन फोर्थ का ए, ये आपको 100 to 150 वर्ड्स में करना होता है। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। बेसिकली सिर्फ इतना ही बोला गया है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट्स के जो भी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है बिज़नेस डिसीजन में, वो आप बताइए, ठीक है। तो कौन कौन से, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड लीगल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एंड लास्ट इज योर टेक्निकल फैक्टर्स एट्सेट्रा, ठीक है। होते इतनी 5 ही है एट्सेट्रा, इन केस कुछ और भी एजम्पशन लेके चला जाए तो, ठीक है। इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम। बाकी के जो पॉइंट्स होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपके सोशल फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल यानी टेक्निकल फैक्टर्स, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके करते रहो, एंड डियर आपको इफ़ ये PDF चाहिए, ठीक है, वैसे आप वीडियो के थ्रू करो ज़्यादा बेस्ट है। इफ़ आपको PDF चाहिए तो 15 रुपीज़ ईच PDF है। आपको जो नंबर यहाँ पे शो कर रहा है स्टार्टिंग से एंड तक, आप व्हाट्सएप पे मेरे को DM करो, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा लिंक है, आप मेरे को फॉलो करो, देन DM करो, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। ओके, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड ये भी बता दूँ, इफ़ आपको 10th के सॉल्यूशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, उनके मैंने कंटेंट्स देखें, काफ़ी अच्छे हैं, एंड आप वहाँ से करते हो तो आपके 18+ मार्क्स आने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th का बी। यहाँ पे मैंने ए पार्ट नहीं करवाया, 5th का बी पार्ट करवाया है, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, यहाँ पे सिर्फ टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। तो इसके 3 पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हुए थे आपको कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 3 पार्ट में पूछा गया था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसी को हम पब्लिक कॉर्पोरेशन कहते हैं। एंड लास्ट इज योर गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 5th का बी पॉइंट यानी कि क्वेश्चन बी फिनिश, ठीक है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट का क्वेश्चन 6 का ए। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़, यानी कि एक लड़की है वो अपने काम पढ़ाई ख़त्म करने के बाद रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती है, बट उसको पता नहीं है कि किस तरीके से वैकेंसीज चेक किए जाते हैं जॉब के लिए। तो मेरे को, यानी कि आपको, हर किसी को, ठीक है, आपको एक बनाना है प्रोजेक्ट जिसमें आप मदद करते हो। तो सोर्सेज क्या क्या होता है? प्रेस एडवर्टाइजमेंट, कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वॉक इन इंटरव्यू, ई रिक्रूटमेंट्स, कम्पिटिटर्स, ये सारे, ठीक है। किस तरीके से उनको रिज्यूम बनाना चाहिए, यहाँ पे ड्राफ्ट करके हमने एक बायोडाटा की तरह उनको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें उनको अपने रिज्यूमे में दिखाना चाहिए, यानी कि CV में, करिकुलम वाइटे में। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए उनका, ठीक है, स्किल्स दिखाना होगा उनको अपने मल्टीटास्किंग के बारे में बताना होगा, यानी कि वो अगर रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रही हैं तो वो काफ़ी अलग अलग काम भी कर सकती है, लाइक जगलिंग मल्टीपल फ़ोन लाइन्स, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद क्लाइंट्स, विजिटर्स एंड एम्प्लॉयज़, क्लाइंट ड्यूटीज़। ये प्रायोरिटाइजिंग किसको, यानी कि प्रायोरिटी किसको देंगे, किस क्लाइंट को देंगे, सबसे पहले जो मेन है उनको किस को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ योर टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स आपकी क्या है? रिसेप्शनिस्ट रिज्यूम शुड इंक्लूड योर एक्सपीरियंस यूजिंग फ़ोन सिस्टम, यानी कि फ़ोन सिस्टम से कितने वो अच्छे हैं। बी श्योर टू प्ले अप दीज एसेट्स, ठीक है, इन चीज़ों से कितना अच्छा अवेयर हो और किस तरीके से आप काम निकाल सकते हैं, ये सब चीज़। नेक्स्ट इज़ योर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड लास्ट इज़ योर डिपेंडेबिलिटी। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो वीडियो को दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से असाइनमेंट